जय हिंद दोस्तों। आप सभी का पीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में ये पूरन सिंह आप सभी का स्वागत करता है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ इस प्रकार आता है कि आपको वो क्वेश्चन पूछेगा स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर कीजिए। तो मैं आज के टॉपिक में लेके आया हूँ स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर क्या होता है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो हमारे स्वप्रेरण में होते हैं, स्वप्रेरण में देखिए हमारी एक कुंडली होती है और अन्योन्य प्रेरण में हमारी दो कुंडलियाँ होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, किसी कुंडली में बहने वाली धारा, अगर कोई कुंडली है जिसमें बहने वाली धारा है, उसके मान में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न उत्पन्न हो जाती है। यानी वो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है उसी कुंडली में, जिस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करेंगे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। तो तथा दूसरा पॉइंट है इसमें केवल एक कुंडली होगी या, और तीसरा पॉइंट है इसमें प्रेरित धारा जो होती है, जो कुंडली में मुख्य धारा बहती है उसके मान को सीधे प्रभावित करती है। तथा इसका चौथा पॉइंट है स्वप्रेरण से संबंधित गुणांकों को स्वप्रेरण कहते हैं। तथा अन्योन्य प्रेरण क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे अन्योन्य प्रेरण होते हैं किसी कुंडली में बहने वाली धारा, यानी कोई कुंडली है जिसमें कोई धारा बह रही है, वह किसी कुंडली में बहने वाली धारा यानी धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास जो दूसरी कुंडली है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यानी इसमें उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती थी तथा इसमें अन्योन्य प्रेरण में हमारी जो उसके कुंडली में बहने वाली धारा उसके पास एक और कुंडली होगी तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तथा दूसरा पॉइंट है इसमें हमारी होती है एक कुंडली, तो इसमें होती है हमारी दो कुंडलियाँ। एक कुंडलियाँ तो वह होती है जिसमें वैद्युत धारा बहती है तथा दूसरी वह होती है जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तथा इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रवाहित होती है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रभावित होती है, अतः मुख्य धारा के मान को वह सीधे प्रभावित नहीं करती है। चौथा पॉइंट है जैसे यहाँ पर हमारा स्वप्रेरण से संबंधित गुणांकों को स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी चौथा पॉइंट यही है, अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांकों को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यह था स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में अंतर। तो आशा करता हूँ आप सभी का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। जब के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू दोस्तों।